हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि विच ऑफ द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स डज बिलोंग टू इनर्ट गैस। यानी कि चार ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये जो ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में से, इनमें से कौन सा ब्लॉक होता है जो बिलोंग करता है इनर्ट गैस से, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इनर्ट गैस। सबसे पहले हम वो देखते हैं। इनर्ट गैस बेसिकली ऐसी गैस होती है विच डज नॉट अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी कंडीशन प्रेजेंट हो, वो गैसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, उसको कहते होते हैं हम इनर्ट गैस। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्योंकि पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल बेसिकली ऐसी टेबल होती है जिसमें हम ना प्रॉपरली सब केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज करके रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रॉपरली एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करना टेबल में, उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल, जो कि एक टेबल होती है। कुछ इस तरीके से होती है पीरियोडिक टेबल। एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं, इधर स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करते हैं हम इस तरीके से। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा ऐसे। ये थोड़ा हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। अगर अब हम ध्यान से देखेंगे इधर ऐसे, इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में जो ये है, ये होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में ऐसे दो दो इस तरीके से ग्रुप्स होते हैं ऐसे, और पीरियड, ये होते हैं ग्रुप्स। दो ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में होते हैं एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद इतना यहां से लेके यहां तक ये जो मार्क्ड है इतना, ये सारा होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद ये जो है इतना स्ट्रक्चर, एक बार हम रेड पेन से ड्रॉ करते हैं अब इधर। ये सारा रेड वाला होता है पी ब्लॉक, और लास्ट हमारा होता है एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में भी दो सीरीज होती है, ये होती है लैंथेनाइड। दो सीरीज जैसे हम देख चुके, एक होती है लैंथेनाइड सीरीज और दूसरी होती है एक्टिनॉइड्स। एक बार हम लिख भी लेते हैं इधर। ये तो होगी हमारी लैंथेनाइड, और ये नीचे वाली हो जाती है हमारी एक्टिनाइड। ये ऐसे अलग से रिप्रेजेंट की जाती है बिलो, ताकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो ऐसे इंक्रीज यानी कि बढ़ती ना जाए, बड़ी बड़ी ना होती जाए। अलग से इसको हम अलग ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को। अब पी ब्लॉक जो होता है, हमें पता है जब हम ध्यान से लिखेंगे ऐसे एलिमेंट्स ऐसे लिखते होते हैं, वन एलिमेंट हाइड्रोजन, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाते होते हैं एलिमेंट्स। हीलियम आता है इधर ऐसे, फिर उसके बाद हम लिखते हैं इधर लिथियम, फिर बेरिलियम, इस तरीके से। तो ऐसे से लिखते लिखते जब हम ध्यान से देखेंगे तो इधर ये स्टार वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में सारी इनर्ट गैसेस आती है। और हमारी इनर्ट गैसेस एक बार हम लिख भी लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन होती है। ठीक है, ये मेन होती है। फिर उसके बाद हमारी दो और होती हैं जो गैसेस, वो होती है कुछ इस तरीके से। एक होती है आर एन। ठीक है, और आर एन एक बार हम इधर लिख लेते हैं, आर एन ये होता है रेडन, रेडोन, आर एन। ठीक है, और इसके बाद हमारी होती है जिसको हम लिखते हैं ओजी, ओजी।
और ओजी इस तरीके से होती है। एक बार हम फिर से लिखते हैं इधर। यह तो होगी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और ये है रेडॉन। ठीक है, एक बार हम रेडॉन के नीचे इधर इधर ही होती है यहाँ पे, ये थोड़ा एक सेकेंड, जब हम अगर ध्यान से लिखेंगे उसको प्रॉपरली मैनेज करके अगर हम लिखें तो जीनन के नीचे इधर आएगा रेडॉन आरएन, फिर उसके बाद आएगी ओजी। ओजी को लिखते हैं ऑर्गेनिसॉन, ऑर्गेनिसॉन भी कह सकते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है ओजी से डिनोट करते हैं OGANESSON। ठीक है, और ये सारी होती है हमारी इनर्ट गैसेस, वो गैसेस जो केमिकल रिएक्शन में नहीं पार्ट लेती। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन और ओजी। और ओजी क्या होता है हमारा ऑर्गेनिसॉन, ऑर्गेनिसन, इस तरीके से। अब इनका एक बार एटॉमिक नंबर लिखें अगर हम ध्यान से, हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टन का होता है 36, जीनन का होता है 54, इसका रेडॉन का होता है 86 और इस लास्ट वाले का होता है 118। ये जो है इसको इसका कोई अभी ध्यान देने की कोई नीड नहीं होती, मेनली हम यहीं तक कंसीडर करते होते हैं। और एक और चीज, अब हमें पता चल गया कि इनर्ट गैसेस जैसे लास्ट में होती है, यानी कि 18th ग्रुप में होती है और 18th ग्रुप पी ब्लॉक में आ रहा है, विच मीन्स इन सारे ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं, जो कि था ऑप्शन बी। एक है पी ब्लॉक जिसके अंदर सारी inert gases आ रही हैं। So now I hope you all understood this question. All the best.